हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में एक बात करेंगे हम इस बुक के बारे में, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बुक के बारे में नहीं, मेनली एक चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर है 7 क्योर फॉर लीन पर्स, जिसका मेनली मतलब ये है कि आपको वो कैसे मदद कर सकता है आपके वॉलेट में जो आपका ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन, या आप सेव नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, अपने एक्सपेंडिचर्स की वजह से। तो वो बताते हैं, चैप्टर वो बताता है कि आप कैसे सेव कर सकते हो, और जो तुम रिच नहीं हो कह सकते, पर तुम एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हो, कि ना कि एक मिजरेबल लाइफ। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्योर मैं बताना चाहता हूँ। पहला क्योर ये है कि मान लो कि तुम 10 रुपये कमा रहे हो। जो 10 रुपये तुम कमा रहे हो ना, वो जो 1 रुपया 10 में से, उसे तुम नहीं छेड़ोगे। बुक में लाइन है, 1/10 ऑफ योर इनकम इज योर्स। कि जो 10 रुपये हैं, अगर तुम 10 रुपया 10,000 कमा रहे हो, तो जो 1,000 या 1 रुपया है, उसे तुम कभी नहीं छेड़ोगे। वो खाली तुम्हारे इमरजेंसी के लिए होगा, ना कि तुम्हारे डेली यूज़ के लिए। जैसे कि अगर तुम्हारा घर का खर्चा 9,000 है या 10,000 है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी तरह जो तुम्हारे घर का खर्चा है या तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो तुम्हें 9,000 में मेंटेन करने होंगे। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे मेंटेन करोगे। कि कहीं आपको सेव करना पड़ेगा, पर आपको 1,000 सेव करने हैं। अब उससे क्या होगा, अब मैं उसे बताता हूँ। जैसे साल भर में आपने महीने के हिसाब से 1,000 रुपये सेव कर, तो एट द एंड जब तुम्हारा साल ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में 12,000 रुपये होंगे, ना कि खाली पर्स। क्योंकि कईयों के साथ ये होता है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है और उनके एक्सपेंडिचर्स भी उतने ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से वो सेव नहीं कर पाते। जैसे किसी की 50,000 है, पर वो एट द साल, जो तुम्हारा एट द एंड ऑफ द साल होता है, उसमें ये होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो उसके लिए जो तुम्हारा 1/10 है, वो तुम्हारा है, उसे तुम छेड़ोगे नहीं, वो तुम्हारा प्रॉपर सेविंग में जाएगा। और अब आगे जो 7 क्योर हैं, जो 6 क्योर बचे हैं अभी, वो तुम्हें बताएंगे कि जो तुमने सेव किया है ना, वो तुम्हें कैसे हेल्प करेगा तुम्हें बिल्ड करने में। पहला क्योर समझ में आया। दूसरा क्योर ये है कि कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। कंट्रोल कैसे करोगे तुम अपने एक्सपेंडिचर को। देखो, एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ें आ सकती हैं। पहला, जो तुम्हारा डिज़ायर है, दूसरा तुम्हारा जो तुम्हारी नेसेसिटी है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है डिज़ायर और नेसेसिटी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे, खाना खाना तुम्हारी नेसेसिटी है। बाहर का खाना, या ये डोमिनोज या पिज्ज़ा, ये खाना तुम्हारा डिज़ायर है। अब इसमें भी राइटर कहते हैं कि साल भर में एक दिन ये चीज़ जो तुम्हारे डिज़ायर है, इसे पाना गलत नहीं है। पर हर दिन अगर तुम डिज़ायर करते जा रहे हो, तो तुम कभी सेव नहीं कर पाओगे, जो तुम चाहे तुम कितना ही कमा रहे हो। और मेरी एक फेवरेट लाइन है इस बुक में, जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि अगर आप मैटर नहीं करता है कि आपका वॉलेट कितना भारी है या आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं। मैं जो मैटर करता है, जो रियल मैटर करता है, वो ये है कि तुम्हारे पास कैसी इनकम है, कि वो अगर जो तुम्हारा हैवी वॉलेट है वो ख़त्म भी हो जाता है, तो उसके बाद वो रिफिल कैसे हो रहा है। तो ये दूसरा क्योर मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्योर ये है, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। 2 चीज़ें समझ में आ गई, नेसेसिटी और डिज़ायर। डिज़ायर की कोई लिमिट नहीं है, नेसेसिटी की लिमिट है। जैसे आपको खाना है, जैसे खाना है, खाने की एक लिमिट है। आप एक लिमिट तक ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। ऐसे ही इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है, जो आपके डिज़ायर है उनकी कोई लिमिट नहीं है। और नेसेसिटी की बात करें तो नेसेसिटी एक लिमिट है। जैसे कि हमारी लिमिट क्या हो सकती है कि एक अच्छा घर मिल जाए, आपके पास महीने की एक सस्टेनेबल इनकम आ जाए, और तीसरा, आपके पास जो आपके परिवार वाले हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, या इच्छाएं तो नहीं, जो उनकी नेसेसिटी है वो आप पूरी कर सको। ये बेसिक हमारी नेसेसिटी। डिज़ायर ये है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे तो दुनिया का सबसे महंगा वॉलेट चाहिए, या मुझे दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी चाहिए। ये डिज़ायर्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव का बच्चा, अगर वो 600 चाह रहा है, तो उसका डिज़ायर होगा 650 आ जाए। या कोई कमाने वाला, वो कहेगा कि यार स्प्लेंडर नहीं तो बुलेट ले सकता हूँ, बुलेट नहीं तो KTM ले सकता हूँ। तो वो एक
डिज़ायर की कोई लिमिट नहीं है और नेसेसिटी की एक लिमिट है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि जो तुम्हारी नेसेसिटी है तुम्हें वो उस पर फोकस करना है, ना कि डिज़ायर पे। इनिशियल टाइम पे जब तुम कमा रहे हो अभी या तुमने शुरुआत करी है, अब जब तुम एक टाइम पीरियड पार कर लोगे, तुम्हारे पास चीज़ें जो साथ क्योर है, जो तुम उन्हें अपना लोगे, उसके बाद तुम्हारे पास एक टाइम आएगा कि तुम डिज़ायर को फुलफिल कर पाओगे बिना कोई अपने ऊपर इफेक्ट लिए। सेकेंड क्योर क्या है? कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। फोकस करो कि कौन सा नेसेसिटी है, कौन सा डिज़ायर है। डिस्टिंग्विश करो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा घर वालों से बात करो या लोगों से बात करो, पता करो कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही में ज़रूरी है या कौन सी चीज़ें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड क्योर ये। पहला क्योर क्या था? 1/10 आपका है। सेकंड क्योर कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो तुम कमा रहे हो ना, उसे कमाने में लगाओ। समझे नहीं? मुझे पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आया था। बुक में तो लिखा है कि मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई योर इनकम। हिंदी में ये होगा, जैसे तुमने, मैं जो एग्जांपल दिया था तुम्हें 12,000 रुपये वाला, तुमने साल में 12,000 रुपये कमा लिए। अब ये जो 12,000 रुपये है ना, अब तुम्हारा ये काम है कि जो 12,000 है ये तुम्हें कमा के दे, ना कि तुम सेव करो। सेव तो तुम करोगे ही, ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेव ना करो, वो जो तुम्हारा बेसिक जो फर्स्ट क्योर है वो तुम करते रहो। पर जो तुम्हारे 12,000 इकट्ठे हुए हैं, अब तुम्हारे ऊपर ये है कि इन 12,000 को तुम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसे इन्वेस्ट करके। या कोई भी, जैसे बुक में कहानी ये थी, जो तुम्हारा बेबीलोन में जो रिचेस्ट ट्रेडर है, जो मेन कैरेक्टर है कहानी का, वो क्या करता है, जो अपना उसने पूरे साल में जो कमाया वमाया होता है, वो क्या करता है, एक शील्ड मेकर को ना लोन पर दे देता है। अब क्या करता है वो, जो लोन महीने का, वो क्या कहता है कि मैं शील्ड पर भी इंटरेस्ट लूँगा और जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ मैं उस पर भी इंटरेस्ट लूँगा। जो उसने पैसे दिए वो हर महीने, जो शील्ड मेकर है, जो शील्ड मेकर अपनी शील्ड बेच रहा है, अपना जो स्टील लगा कर जो शील्ड बेच रहा है, वो उस पर भी कमा रहा है। और जो उसका मेन, जो उसने जो पैसे दिए थे उसके भी इंटरेस्ट पे पैसे कमा रहा है। जो मान लो तुमने 12,000 है, 12,000 को किसी तरह लगा दिया या किसी को लोन पर दे दिया 5%, 10% या कोई भी बेसिक चीज़ 12,000, जैसे 12,000 थोड़े कम होता है, पर अगर तुम इन्हें भी कंसिडरेट करके लो या इन्हीं से कोई चीज़ बना लो जो कि आपको एक पैसे की इनकम की सोर्स दे दे, इनकम का सोर्स दे दे इन 12,000 रुपये में, या जो भी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर जो बड़े हैं जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसान होगा ये चीज़ कि जो तुमने 12,000 कमाए, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इससे कैसे कमा सकते हो। अब ये वे तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, क्या तुम किसी को लोन पर दे दो या किसी को तुम रेंट पर दे दो, या रेंट पर क्या, या कोई इससे कुछ चीज़ें शुरू कर लो जो कि आपको इनकम दे, रेदर देन कि ये भी खर्च हो जाए। ठीक। तीसरा की ओर ये है कि मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। और वही गोल्ड जो तुमने कमाया है, जो तुमने पैसे कमाया, उसी की मदद से मल्टीप्लाई, ना कि ये कि जो तुम्हारी बेसिक इनकम है तुम वो खर्च करनी पड़ रही है, बल्कि जो तुमने सेव किया है वो तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई कर। तीसरा क्या और समझना। चौथा की और मेन क्या है, चौथा की और क्या है, इंश्योर करो कि तुम्हारे पास एक फ्यूचर इनकम हो। और ये चीज़ हमारे बड़ों से भी हम सुनते हैं कि हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे पास एक इनकम रहे फ्यूचर के लिए, क्योंकि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने इनिशियल डेज में अपने जो आपकी गोल्डन पीरियड था उसमें आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया। डिपेंड करता है कि जब आपके पास एक फैमिली हो जाएगी या आपके पास एक इन्वायरमेंट होगा जिसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, अगर आपके पास एक इंश्योर्ड वे ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि आप अकेले हो भी, आपके पास इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं। जब एक फैमिली होती है तो आपके पास एक जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। तो तुम्हारे पास एक वे होना चाहिए कि जो तुम कमा रहे हो ना, सेविंग वाला पॉइंट अलग निकाल दो, जो तुमने सेविंग में जो उसे अपने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, जो तुम कमा भी रहे हो तो तुम्हें इंश्योर करना होगा कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारी फैमिलीज़ को
कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि तुमने एक इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करी है अपनी लाइफ में, जो 5-6 साल मेहनत करके या 10-12 साल मेहनत करके, वो तुम्हें कमा कर दे, जिससे कि तुम्हारी जो फैमिलीज हैं वो चलें, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट हो। वो तुम्हारी जो अर्निंग है, जो तुम्हें कमा कर दे रही है, वो उसी पर डिपेंडेंट हो, ना कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। जैसे कि आपने 12-12 हज़ार करके, मान लो 6 से 7 साल आपने मेहनत करके 5 से 6 लाख रुपए किसी को दे दिए, या किसी को रेंटल पे दिया, किसी को लोन दे दिया, या आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, तो आपने जो सेव किया है या आपने जो अपनी इनकम लगाई है, आपने उस पैसे को लगाकर एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया है, जो कि फ्यूचर में तुम्हें मदद करेगा एक सस्टेनेबल अमाउंट रोज महीना भर देने के लिए। क्योंकि जब तुम अभी, तुम्हारे जो 30-35 ईयर होते हैं, ये गोल्डन पीरियड माने जाते हैं कि इसमें बहुत जोश होता है, तो इसमें सब कुछ कर लेते हैं, पर एट द एंड 60 तक आते आते आपके पास इतना स्टेमिना, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं होती आपकी इतने रिस्क ले सकते हो। तो यू नीड कि तुम्हारे पास एक ऐसा सोर्स हो जिसमें हार्डवर्क थोड़ा कम हो, पर इनकम ठीक ठाक हो जितनी आप पहले कमा रहे हो। तो इसी जो तुम्हारे अभी गोल्डन पीरियड है, अगर तुम अभी गोल्डन पीरियड में हो, तो इंश्योर करो कि ऐसा काम ढूंढो, या ऐसा काम साइड बाय साइड मेहनत करो, या अपना जो मेन आपका मेन स्ट्रीम काम है वो रखो आप, पर जो साइड बाय साइड जो है, उससे ये हो जाए कि आपकी फैमिली के लिए इनकम इंश्योर हो जाए। आपके, तुम्हारे जो मतलब तुम्हारे जो तुम्हारा ओल्ड एज का टाइम होगा, या तुम्हारे पास कोई खुदा ना खास्ते तुम्हारे पास कोई आपदा आ जाए, तो जिसमें तुम्हारे पास एक इनकम रहे कि वो तुम्हारी हेल्प करे महीना दर महीना, जिससे कि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। चौथा क्या, 5वां क्या, तुम्हें गार्ड करना है। अब गार्ड कैसे करोगे? सिंपल, सेकंड वाला पॉइंट जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, कैसे अपनी डिजायर्स को कम करके, और दूसरा अपनी नेसेसिटी को सब थोड़ा लिमिट करके। जैसे नेसेसिटी में भी ऐसा हो सकता है कि कहीं के बाद नेसेसिटी, हमें लगता है कि नेसेसिटी है वो, पर वो एक्चुअल में नेसेसिटी नहीं होती, वो डिज़ायर होती है। तो वो चीज़ कंट्रोल करके कि तुम्हें गार्ड करना है। जैसे एग्जांपल में तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो बुक में था, बुक में कहानी ये थी, जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर है अकरब, अकरब क्या करता है, जो कमा के लाता है ना, वो क्या करता है, उसने जितना कमाया पूरे साल में, वो ना पत्थर जो तोड़ते हैं ना, उसे सब कुछ दे के कहता है कि तुम अब ज्वेल्स ले आओ। ज्वेल्स मतलब वो जो तुम्हारे मोती, जो तुम्हारे मोती होते हैं, तुम्हारे हीरे। तो वो कहता है कि जो मैंने जो सेव किया है, और पत्थर तोड़ने वाले को, वो कहता है कि पत्थर तोड़ने वाले को कि अब तुम जाओ मेरे लिए ये कर लाओ। तो हमें भी पता है कि इतना बेवकूफ़ वो भी, वो तो खैर रहा है उस टाइम, वो उसकी गलती थी, और वो मानता भी है हमेशा कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी ये, कि मैंने अपनी सारी इनकम ऐसे हाथ में सौंप दी जिसे कोई आइडिया नहीं है। तो तुम्हें गार्ड करनी है इनकम, तुम्हें ट्रस्ट उसी पर करना है जो उस चीज़ का, जो उस फील्ड का एक एक्सपीरियंस लेकर बैठा है, जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। जैसे मैं तुम्हें भी समझा रहा था कि तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी जिन्हें उसके बारे में एक्सपीरियंस हो, अगर तुम्हें ग्रो करना है। क्योंकि तुम किसी ना किसी से तो अपने एक आइडिया लोगे ही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो तुम्हें आइडिया उस इंसान से लेना है जिसे उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस हो, थोड़ा भी हो पर एक्सपीरियंस हो, उसे पता हो कि वो जो पैसे जो तुम्हारे कमाए हुए हैं, जो तुम्हारी मेहनत के कमाए हुए हैं, वो किसी ऐसे हाथ में ना चले जाए जिससे तुम्हें बाद में लॉस हो, क्योंकि उसे उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये तुम्हारा 5वां क्योर है कि तुम्हें अपना जो ट्रेजर है वो गार्ड करना है। अपना कैसे? 3 पॉइंट, अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करके। दूसरा ये, तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट तुमने करी है वो तुम्हें ऐसे लोगों को देनी है, या तुम्हें ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना है जिसे उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस हो। छठा, थोड़ा पेचीदा पॉइंट है जो राइटर लिखता है। राइटर ये कहते हैं कि ओन अ हाउस, क्योंकि तुम्हारा हाउस एक ऐसा एसेट है जो तुम्हें कभी लॉस नहीं देगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हाउस एक ऐसा एसेट है जो तुम्हें कभी भी लॉस नहीं देगा, क्योंकि
हाउस माल ये तुम्हें भी पता है, क्योंकि जो हमारे माँ बाप हैं या हमारे दादा दादी हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि जो पैसा तुमने मिला है उसे रियल एस्टेट में डाल दो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये प्रॉफिटेबल है, इसमें तुम्हारा लॉस नहीं होगा। क्योंकि जैसे इसमें एकदम प्रॉफिट भी नहीं होता, तो इसका ऐसा एक पॉइंट ये भी है कि इसमें लॉस भी नहीं होता है ज़्यादातर केस में। तो छठा पॉइंट कि तुम्हें एक हाउस लेना है, वो देखो तुम्हारे ऊपर है, वो सब्जेक्टिव है। तुम लेना चाहो ले सकते हो, तुम्हें नहीं लेना चाहो ले सकते हो। मैं तो जो उस बुक में लिखा मैं तुम्हें वो बता। और सातवां पॉइंट ये है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी लर्न करने के लिए बढ़ानी पड़ेगी। ये पॉइंट जैसे तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें अपने जो तुम्हारा गोल्ड है उसे मल्टीप्लाई करना है उसी गोल्ड की मदद से। और ये आखिरी पॉइंट है जो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी चीज़ें लर्न करने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि हम लोग ना कई काम ऐसे कर रहे हैं जो हमें करने नहीं है, जिसकी वजह से हम सीख नहीं पा रहे। तो हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए आखिरी पॉइंट में कि तुम्हें काम ऐसा हो जिसमें तुम सीखो, ना कि गधों की तरह चलते रहो। क्योंकि कई लोगों के पास बहुत कला है पर वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्योंकि जैसे बच्चों में सीखने की एक चाह होती है, बड़े होकर मर जाती है, तो कई लोगों में बड़े होकर भी बहुत रहती है। तो ऐसा क्यों है? जब बच्चों में सब में एक चाह होती है, वो बड़े होकर कई लोगों में मर क्यों जाती है? सिंपल आंसर है, क्योंकि हम वो चीज़ कभी चूज़ नहीं कर पा रहे होते जो हमें एक्चुअल में चूज़ करनी है। तो ये वाला पॉइंट है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी लर्न करने की। या तो ऐसा काम चूज़ कर लो कि जिसमें तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि फिर तुम्हें चीज़ें सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या जो तुम काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट लेकर या इंटरेस्ट दिखाकर चीज़ें सीखो जो तुम्हें एक्चुअल में हेल्पफुल होगी। जो तुम्हारी जो 7 क्योर है, 7 क्योर को समराइज कर देता हूँ। पहला ये कि एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट करने का तरीका ढूंढ लो, और जो जनरेट करने का तरीका ढूंढ लो उसमें से 1/10 अपना बचा लो। दूसरा ये कि अपना तुम एक्सपेंडिचर कंट्रोल करो, जैसे कि तुम्हारा डिज़ायर और नेसेसिटी में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नेसेसिटी की लिमिट है, डिज़ायर की लिमिट नहीं है। तीसरा ये कि तुम्हें एक इनकम जो फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हें बचा कर रखनी है, बनानी है तुम्हें अपने गोल्डन पीरियड में। चौथा ये अपना जो तुम्हारा ट्रेजर है उसे गार्ड करना पड़ेगा। छठा ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जो तुम ट्रस्टवर्दी के हाथ में रखोगे, न कि एक नौसिखिए के हाथ में। ओन अ होम, और आखिरी एबिलिटी टू लर्न। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा खुश होकर जिया करो। ज़रूरी नहीं कि सेव ही करना है, जब भी कहा 1/10 सेव करना है, खाली 10 में से एक चीज़ से 10 में से 1 रुपया सेव करना है, बाकी 9 है ना। 5 अपने जो तुम्हारी नीड है वो कर लो, 4 में एंजॉय करो और 1 तुम अपना बचा लो। इतनी बड़ी लाइफ नहीं है कि रिग्रेट करते रहेंगे। जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। तो कोशिश करो कि खुश रहा करो और हर किसी की बात मत सुना करो, मेरी भी। जो तुम्हें अच्छी लगे उसे ही एक्सेप्ट करना, उसे ही समझना, वरना